फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम आपके LLB थर्ड सेमेस्टर के और BA LLB सेवन्थ सेमेस्टर के जो फाइल यानी कि प्रैक्टिकल का जो पेपर है यानी कि प्रोफेशनल इथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन यानी कि 3005 का जो पेपर है उसकी फाइल को लेकर उसके लिए कहीं ना कहीं आपका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है यानी कि आपको पता होगा 50 नंबर का आपने पेपर दे दिया, ठीक है। 30 नंबर का आपकी फ़ाइल है और 20 नंबर का आपका वाइवा है। तो वाइवा जो है उसमें कहीं ना कहीं आपके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और वाइवा के रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बच्चे परेशान हो रहे हैं कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि पहला वाइवा है तो कहीं ना कहीं आपका परेशान होना भी स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको पता ध्यान रखना है इन प्रैक्टिकल के वाइवा में। तो सबसे पहले आपको किसी भी कॉलेज से हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पेपर का नाम, यानी कि पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर का नाम क्या है आपका, प्रोफेशनल इथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन। ये पेपर का नाम रट लो, घोट के पी जाओ, एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। जिसे ये नहीं पता तो कहीं ना कहीं फाइल में कुछ नहीं करा होगा उसने, पेपर में भी कुछ नहीं करा होगा। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज के एज कोई यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज बच्चे हो, आपको जब आप इसका वाइवा दोगे यानी प्रोफेशनल इथिक्स का वाइवा दोगे, और इस बार आपको पता है एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, जितने भी स्टूडेंट प्रोफेशनल इथिक्स का पेपर दे के आए हैं तो यानी कि उसमें पता है क्या लिखा हुआ मिला है, टाइटल में खाली प्रोफेशनल इथिक्स मिला हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा मिला था। सीसीएस स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये चीज़ जब हम कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर एक तरह से थे, ड्यूटी कर रहे थे, तो हमने भी ये चीज़ें देखी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रोफेशनल इथिक्स लिखा हुआ था, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था, यानी प्रोफेशनल इथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन लिखा हुआ आता था पहले, इस बार प्रोफेशनल इथिक्स लिख कर छोड़ दिया था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि वाइवा में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइल आपने तैयार कर ली है, अगर फाइल तैयार नहीं करी है, जिस भी स्टूडेंट ने फाइल तैयार नहीं करी, हमसे फाइल तैयार कराना चाहता है, हमसे हेल्प लेना चाहता है, तो आप यानी कि जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, उससे हमसे फ़ाइल के बारे में बात कर सकते हैं। और आपको फ़ाइल की वीडियो मिल भी गई होगी, उसमें सारी टर्म्स आपको बता दी गई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कहीं ना कहीं वकील के ऊपर, यानी कि वकील का जो आपके जो पढ़ाई है वो, ठीक है, यानी कि उसके एडमिशन के बारे में, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर आपका आ जाता है एनरोलमेंट, यानी कि एनरोलमेंट किस तरह से कराया जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपके क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो चीज़ आपसे पूछी जाएगी भाई, एडमिशन एंड एनरोलमेंट, ठीक है। एनरोलमेंट ये मतलब कहते हैं ना जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एनरोलमेंट नंबर दे रखा, वो एनरोलमेंट नंबर नहीं, लॉयर का एनरोलमेंट नंबर, किसका, लॉयर का एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। लॉयर के एनरोलमेंट के बारे में पूछा जाएगा, तो यानी कि वकालत का जो कहीं ना कहीं आपका एनरोलमेंट है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए।
फिर क्या है, एक एडवोकेट के राइट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि राइट्स ऑफ एडवोकेट, वकील के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब फिर आपका आ जाता है कि लीगल प्रोफेशनल, कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो लॉ फील्ड है वो लीगल प्रोफेशनल जो है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा, इस तरह से पूछ लेगा कि जो लॉ है, जो आप वकालत कर रहे हो या फिर आप वकील बनोगे, तो वो कहीं ना कहीं किस तरह के प्रोफेशन के में काउंट होगा, किस तरह का है, क्या बिजनेस है। जब आप कहोगे लीगल प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आप, भाई लीगल प्रोफेशन है तो आप तो इससे कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हो, आप तो कहीं ना कहीं इससे बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी घूम फिरा के यानी कि देखने के लिए मिलती है, पर इतना टाइम नहीं होता उनके पास, इतने क्वेश्चन नहीं पूछते। मेनली जो प्राइवेट कॉलेजों में तो 4-5 एक साथ बुला के बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो आंसर दे देता है उसके नंबर का ज़्यादा हो जाते हैं, और जो नहीं आंसर देता उसके कम आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्या आ गया कि वकील के क्या राइट्स हैं, वकील का एनरोलमेंट किस तरह होना है, एडमिशन किस तरह से होना है, ये 3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। फिर आपका नाम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है टर्म्स, यानी कि आपकी बार और बेंच। ठीक है, बार और बेंच का रिलेशन, बेंच, अच्छा बार और बेंच में डिफरेंस आपको पता क्या होता है, बताओ, बार एंड बेंच में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है बार एंड बेंच में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये एक जगह आपके क्या है, वकील बैठेंगे सारे, एक जगह आपके सारे जज बैठेंगे। अब आप बताइए बार एंड बेंच में क्या डिफरेंस है, मैंने इतना हिंट दे दिया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, न्यायालय की अवमानना यानी कि अपमान करना एक तरह से, उसके बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय लॉयर, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉडी के तौर पर पूछा जा सकता है। यानी कि आपसे पूछ लेगा जी एक वकील ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, या फिर आपका इस राज्य सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, तो क्या उसके क्या प्रक्रिया है, इस तरह की चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या ऑफ कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, बार बेंच रिलेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, तो बार बेंच रिलेशन हो गया सबसे, आपका बार बेंच और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी यानी कि एक वकील की, एक लॉयर की न्यायालय के प्रति, यानी कि अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कोर्ट के प्रति, फिर अपने कहीं ना कहीं क्लाइंट के प्रति, यानी कि उसका जो क्लाइंट है उसके लिए क्या 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 चीज़ रखनी चाहिए भाई, उसका जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है, उसका जो कहीं ना कहीं लीगल जो चीज़ है वो किसी प्रतिवादी के वकीलों को ना बताए, इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं चीज़ें लूज़ ना करे। तो ये सारी चीज़ें एक वकील के दायरे में आती है। कोर्ट के दायरा क्या है वकील का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक सक्सेसफुल वकील की के पीछे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक सक्सेसफुल वकील जो होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये मेनली क्वेश्चन जो होते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन याद आया, क्वेश्चन नंबर लिख लो, स्ट्राइक, स्ट्राइक बाय द लॉयर, ये आपको पता होने चाहिए, लॉयर के स्ट्राइक।
ड्रेस कोड भी याद कर लो, ड्रेस कोड भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, ड्रेस कोड, ठीक है। वकील के ड्रेस कोड मेल एंड फीमेल दोनों का पूछा जाएगा, मेल से फीमेल का पूछा जाता है और फीमेल से मेल का पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो, बार बेंच रिलेशन, मिसकंडक्ट ऑफ कोर्ट पूछा जा सकता है, स्ट्राइक पूछा जा सकता है, एक अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर पूछी जा सकती है, क्लाइंट के प्रति होनी चाहिए, कोर्ट के और ऑफ साइड के, यानी कि आपका जो क्या है न्यायालय, उसका क्लाइंट, उसका सारी चीज़ों के प्रति क्या क्या दायित्व होने चाहिए, उसके एक वकील के क्या दायित्व होने चाहिए अपने क्लाइंट के प्रति, आपको कोर्ट के प्रति, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आपके रेट पूछी जा सकती है, 5 रेट आपको याद होनी चाहिए। बंदे प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेक्ष हो गए, परमादेश हो गए, ये सारी रेट याद कर लेंगे। रेट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 226, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पेट क्वेश्चन है, 5वें सेमेस्टर में पूछा जाएगा, 4थे सेमेस्टर में पूछा जाएगा। रेट वाला तो क्वेश्चन रट लो, 5 रेट याद कर लो। हाई कोर्ट में किस तरह से रेट, हाई कोर्ट का रेट दायर करने का क्या दायरा है, क्या शक्तियाँ, क्या चीज़ें हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप पर यानी कि इन्फॉर्मेशन, आपकी लीगल इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सारी चीज़ें आपके टेलीग्राम चैनल पर हैं। वो आप क्या करें, वहाँ उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें। और जो बच्चे फ़ाइल बनवाना चाहते हैं हमसे, इंग्लिश स्टूडेंट या हिंदी स्टूडेंट हमसे फ़ाइल बनवाना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो मिल गई होगी, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर इंफॉर्मेशन उसकी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।